नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सैनी फैमिली ब्लॉग्स उत्तराखंड चैनल पर। सैटरडे को चले गए थे गोलू और खुशी, और ये संडे की वीडियो है। संडे को मैं आ गई थी ऊपर श्रद्धा श्री के मकान में, श्रद्धा श्री के इस वाले घर में। जब तक कोई और रहने नहीं आएगा तब तक श्रद्धा श्री का ही रहेगा ये। तो मैं यहाँ पर साफ़ सफाई के लिए आ गई हूँ। कई दिन पहले पेंट हो गया था, लेकिन यहाँ पर उसके बाद वैसा का वैसा ही पड़ा था। आंधी तूफान भी बहुत आया है, खिड़कियाँ खुली हुई हैं, तो ये जो धूल मिट्टी है खूब आई हुई है। और जब पेंट करते होता है तो भी ये बहुत हो जाती है, धूल मिट्टी ना, डस्ट बहुत हो जाती है। और मैंने सोचा था कि मैं इसे साफ़ कर लूँगी, लेकिन क्या है कि मैं देख के थोड़ा सा वो हो गई कि मेरे अकेले के बस का नहीं है, क्योंकि ये खूब रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ेगा, पाइप लगाना पड़ेगा, 2 जनों को लगना पड़ेगा। तो मैंने फिर सोचा कि चलिए देखती हूँ, मेरे से जो भी होता है मैं वो करती हूँ। फ़िलहाल तो इसमें सबसे पहले झाड़ू लगाना है, तो मैंने उठा ली है झाड़ू और मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ यहाँ पर। और झाड़ू लगाने में ही मेरी तो हालत ख़राब होनी थी, क्योंकि काफ़ी एफ़र्ट लगाना पड़ा मुझे। झाड़ू लगाने में भी बहुत ज़्यादा धूल थी, बहुत ज़्यादा। और दोनों कमरों में, किचन में, गैलरी में, बाहर वरांडे में, मतलब पूरे में, इस पूरे पोर्शन में मैंने झाड़ू लगाई है। तो यहाँ पर देखिए, ये फ़र्श यहाँ से टूटा हुआ था, ये यहाँ पर सीमेंट भी लगवाया है। तो ये जो मकान जब हमने बनाया था, ये बड़ा जल्दी में बना था ऊपर वाला पोर्शन। जब हम ये मकान बना रहे थे तो नीचे वाले मकान में हम रहने आ गए थे और ऊपर वाला मकान बन रहा था। तो जब ये ऊपर वाला पोर्शन बन रहा था तो हमारा बजट 0 हो गया उस समय, बिल्कुल ख़त्म हो गया। और ये पूरा करना ज़रूरी था, अधूरा रह गया था। सब हो गया था, बस इसमें फिनिशिंग रह गई थी, ये फर्श रह गया था और बाकी के काम। तो इसमें हमने क्या सोचा कि 1-2 साल बाद कराएंगे, जो कराएंगे इसे अभी सिंपल फर्श करवा देते हैं इसमें, और 1-2 साल बाद फिर से काम शुरू करवाएंगे इसमें। टाइल्स या पत्थर जो भी लगवाना है वो लगवा देंगे, ये सोच के हमने इसमें सिंपल फर्श करवा दिया था। लेकिन क्या हुआ, जो मिस्त्री साहब थे हमारे मकान बना रहे थे जो, उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया कि इनको तो ये तुड़वाना ही है। तो उसने थोड़ा सा मतलब ऐसा ही काम कर दिया, रफ़ काम किया इसमें। एक रूम में तो बहुत रफ़ काम कर रखा है। मुझे काफ़ी गुस्सा भी आया, मैंने सोचा भी था इसे दोबारा करवा दूं तोड़ के। तो ये कहने लगे कि नहीं, जल्दी ही इसमें काम शुरू करेंगे और इस फर्श की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो तोड़ना ही है। तो ऐसा हुआ था। ये कहानी है इस वाले ऊपर वाले पोर्शन की। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सारा लगा दिया है झाड़ू, और ये किचन में भी मैं साफ़ कर रही हूँ। ये जो कूड़ा रखा हुआ है ये सुमन से मैंने रखवा दिया था। सुमन कह रही थी इसे फेंकवा दूँ, मैंने सोचा, मैंने कहा कूड़े वाले को हम कूड़ा देते हैं, वो हमारे घर में इस घर से उठा के लेके जाता है, तो मैंने कहा उसे दे दूँगी। तो ये मैंने रखवा दिया था। और अब देखिए इतनी सारी डस्ट हो गई है और ये एक और भर गया है, तो बहुत सारा हो गया ये। तो यहाँ पर मैंने ये झाड़ू यहाँ पर तो लगा दी है। अब मैं गैलरी में जा रही हूँ, वहाँ पर लगाऊंगी और बाहर भी लगाऊंगी। और जो दरवाजे हैं, जो ये दरवाजे हैं, जाली वाला है, जो जाली वाला दरवाज़ा जो होता है उसे साफ़ करने में बहुत एफ़र्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि उसकी जो जाली है उसमें डस्ट फंसी रहती है, तो वो है। और उसमें बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वो साफ़ होगा। इसलिए मैंने फिर ऊपर झाड़ू ही लगाई है, बाकी मैंने कुछ किया नहीं। वो क्यों नहीं किया मैं अभी बताऊंगी आपको, क्यों नहीं किया। यहाँ पर देखिए, मैंने वरांडे में भी झाड़ू लगा रही हूँ। तो ये झाड़ू लगाते लगाते मुझे क्या हो गया था, मेरी जो नसें खींचती हैं वो खींचना शुरू हो जाती है। ये आपने देखा ही है, मैंने बेल्ट लगा रखी है, बेल्ट के नीचे दुपट्टा भी सेट कर रखा है मैंने, ताकि इधर उधर ना हो। तो ये है। और जब मैं ये झाड़ू लगा रही थी तो मेरी नसें जो है वो वैसे ही खींचनी शुरू हो गई थी, और मुझे चक्कर भी आने शुरू हो गए थे। तो मेरा सिर चकराने लगा था बहुत बुरी तरह से। एक तो तबीयत भी ख़राब सी चल रही है मेरी कई दिन से। और मैंने तो ये सोचा था कि मैं कर लूँगी, इसे धो भी लूँगी फ़र्श को। जो बाथरूम और किचन की साफ़ सफाई है, जो रगड़ रगड़ के साफ़ करनी है, वो चलो बाद में कर लेंगे, लेकिन मैं इसे धो के साफ़ कर लूँगी ताकि यहाँ पे उठ बैठ सकें। तो मेरे से फिर वो भी नहीं हुआ। ये इतना सारा काम तो मैंने कर दिया। अब मैं सोच रही थी इसे धो दूँ। बाल्टी मैं उठा नहीं सकती वज़न, और पाइप यहाँ है नहीं लगा हुआ, तो ये मेरे सामने समस्या खड़ी हो गई। तो मैं करूँ तो करूँ क्या, सारे औजार रखे हुए हैं, वाइपर भी है, सींक वाली झाड़ू भी है, बांस वाली, और मेरा ट्राईपॉड भी है, और मेरा फ़ोन भी है, नल भी है, सब कुछ है।
और मैं करने वाली भी हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई लगेगा नहीं और अकेली से मुझसे होगा नहीं, तो क्या करूँ। फ़िलहाल मैं इसे रोक देती हूँ, लेकिन आज मैं सोच रही थी कि इसे मैं फिनिश कर दूँ। तो देखिए मैं नहीं कर सकी हूँ, क्योंकि बाल्टी मैं उठा नहीं सकती, पाइप यहाँ था नहीं। और मैंने सोचा था कि इसे साफ़ करके ये मेरी वर्कशॉप हो जाएगी और यहाँ पर कोई लेट जाया करेगा, क्योंकि हमारे घर में मेंबर्स भी बहुत सारे हैं। तो जब मैंने देखा कि ये मैं नहीं कर पाऊँगी, बाल्टी मैंने भर ली थी पानी की, लेकिन फिर मुझे याद आया मुझे ये उठानी नहीं है, तो मैंने फिर ये वहीं की वहीं रख दी। और जब मैंने देखा कि ये इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर मैंने छोड़ दिया। सनी जी के पास जब समय होगा तभी होगा, ये वो लगेंगे साथ में। मैं भी करवाऊँगी, लेकिन उनको लगना ही पड़ेगा। मैं मतलब चाह कर भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे साथ यदि मैं इसमें लग गई तो। और बहुत मतलब 1-2 घंटे का काम नहीं है, मतलब आधे पौने घंटे का काम नहीं है, कम से कम 1.5-2 घंटे लगेंगे इसमें। खूब सफाई होगी इसकी। तो ये था। और मेरा मन था कि मैं इसमें ऊपर मशीन ऊपर ही रख लूँ, कपड़े फैले रहते हैं नीचे, और कंप्यूटर वगैरह का मेरा जो भी काम है यूट्यूब का, वो सब ऊपर ही बैठ के कर लिया करूँगी, इसलिए मुझे इसकी सफाई की ज़्यादा ज़रूरत हो रही थी। ये था, बाकी और कुछ नहीं था। और वो हो नहीं पाया, क्या करूँ मैं, नहीं हो पाया। फिर झाड़ू लगा के मैंने तो बस छोड़ दिया इसको वैसे ही। और ये है आज का दिन। आज है मंडे, और आज मेरी सुबह ही तबीयत हो गई थी ख़राब। क्या हो गई थी, मुझे लूज मोशन हो गए थे सुबह ही। फिर मैंने मूंग की दाल की खिचड़ी वगैरह बनाई, वो खाई, और पतले वाली खिचड़ी बहुत। और फिर अपने आप ही दवाई ली। जो हमारे किचन में हमारे मसाले होते हैं उनमें दवाइयाँ छुपी हुई होती हैं, उनमें से मैंने एक दवाई ली, तो उससे मुझे आराम भी हुआ। लेकिन सिर चकराने लगा और कमज़ोरी हो गई और हालत ख़राब हो गई। और ये काम कर रही थी मैं, देखिए ये करने बैठी, फिर सिर चकराने लगा, तो मैंने वैसे ही छोड़ दिया। ये वीडियो जल्दी ही आपको मिलेगी। ये मैंने अभी बना के देखा है, इसे बनाऊंगी मैं, कुछ प्रोजेक्ट मेरा चल रहा है वो बनाऊंगी। तो ये है मेरा, मैं खाली नहीं बैठती, चाहे मेरी तबीयत ही ख़राब हो, खाली नहीं बैठती बिल्कुल भी किसी भी समय। ये मेरे फ्रेंड्स लोग भी जानते हैं, वो मुझे बोलते भी है कि लगी हुई होगी काहे ना काहे में। मैंने कहा हाँ मैं तो लगी हुई हूँ, किसी से बात भी नहीं करती मैं फ़ोन पे। किसी का आ जाता है तो बात कर लेती हूँ अपनी तरफ से, मैं फ़ोन वोन नहीं करती किसी को भी। ये है, टाइम बजा है 3:50 हुए हैं। बादल छाए हुए हैं, काली घटा, धूप भी निकली हुई है तेज वाली। मसूरी की साइड बहुत क्लियर चमक रहा है, नीट एंड क्लीन लग रहा है पूरा, ये देखो। और मैं कई दिन बाद आई हूँ आज छत पर, दिन में, शाम तो आई थी अंधेरे में, कई दिन बाद आई। ओहो, हालत हो गई ख़राब, पूरा दिन हो गया मुझे लेटे लेटे, बहुत हालत ख़राब हो गई थी, पेट दर्द हो रहा। और वहाँ पर काली घटा और वाइट कबूतर, ये देखो पाले हुए कबूतर हैं ये, पाले हुए कबूतर हैं ये। हाँ, एक कबूतर को तो मैंने ना पूरा वाइट और ब्लैक देखा था, वो वाइट और ब्लैक कलर का था। ऊपर से तो नीचे आ गए हैं जी हम। कान्हा एकदम उड़ खड़ा हो गया मेरी आवाज़ सुनकर, और बादल हो गया। संदीप गया अभी गांव में, यहाँ रह गए मैं और कान्हा। और कान्हा का स्कूल आज शुरू हो चुका है, ये आ गया है सेकंड में, तो भाई सेकंड सी सेक्शन मिला इसे। बी बतेरा का है, तो तुझे तो सी मिल गया भाई। तो जी बस इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। मेरे सर में बहुत दर्द हो गया, मैं ले लेती हूँ दवाई लेने से बचती हूँ मैं, लेकिन अब ज़्यादा हो रहा। तो जी मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिएगा मेरा चैनल। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।